अपनी वाइफ की थोड़ा हेल्प कर दूंगा, थोड़ा मेरे बोलने से, मेरे रिक्वेस्ट से थोड़ा हमारे फॉलोअर बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बन जाए, लोग हमारी वीडियो को पसंद करें। अब पहले तो ऐसा था कि हम कॉमेडी वीडियो बनाते थे तो उससे लोगों को हंसी मजाक हो गया था, ठीक है। अब कॉमेडी कहाँ से बननी है, अब तो ज़िंदगी अपनी कॉमेडी बन गई है, ठीक है ना। हे दगड़ियों, जय श्री केदार। तो कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, हम भी राजी खुशी हैं। मेरा नाम है प्रीति बुटोला और ये हैं सुदर्शन बुटोला। बारिश देखो कितनी भयंकर लगी हुई है और हम अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। अनिल पापा जरा नीचे में जा रहे हैं, दगड़िया के साथ बैठे रहते हैं अपने, नहीं तो सारे दिन करेंगे क्या वहाँ पे। घर में बैठ के बोर हो जाते हैं। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए दगड़ियों, ठीक है। दगड़ियों तो हम पहुँच गए हैं तिलवाड़ा बाज़ार, जहाँ पर लगी हुई है भयंकर बारिश, आप देख सकते हो। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे गाड़ी का इंतज़ार, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं आई है। ओ मेरी चुन्नी फंस गई यार खाते पे। देखो गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है दगड़ियों। अभी देखो बस आ रही है, तो बस में तो मुझे बैठना है नहीं, क्योंकि बस पता नहीं बाईपास जाती है शायद। एक गाड़ी आ रही है उसके पीछे से, बस के पीछे से। पॉइंट भी नहीं जा रही मैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तब तो यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी आ ही जाती है रुद्रप्रयाग की। तो ठीक है, तब पहुँचते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो हम निकल गए हैं तिलवाड़ा से रुद्रप्रयाग की तरफ, और आज हम अपने बेटे के साथ जा रहे हैं, पवन बुटोला। आज बहुत दिनों बाद, महीनों बाद मिले मुझे, क्या मुझे नहीं था पता ये रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। तो आज सही है, मेरे 40 रुपये बच गए किराया बच गया दगड़ियों मेरा। चलो ठीक है, फिर निकलते हैं, सीधा गुलाब राय पहुँच जाऊँगे आज मैं जल्दी। हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग, बहुत जल्दी पहुंच गई हूँ, क्योंकि मैं जैसे सड़क में गाड़ी का वेट कर रही थी, वैसे मेरी जेठानी के लड़का हमारे गांव से वो रुद्रप्रयाग आ रहे थे। उनकी ड्यूटी रैतोली में है ना। अब किस्मत देखो, उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, पर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा अभी मिला था तो मुझे लास्ट में मैंने कहा हंस के मर गई। तब मैं तब वो उनके साथ आए, उन्होंने मुझे यहीं पर छोड़ दिया गुलाब राय में। वो आगे रैतोली चले गए ना, तो तब ठीक है दगड़ियों, आज जल्दी पहुंच गई हूँ मैं, तो ठीक है। हे दगड़ियों, तो मैं पहुंच गई हूँ घर। आज 6 बजे से पहले ही पहुंच गई मैं, क्योंकि गाड़ी आज सीधा हमारा बेटा आया ना रुद्रप्रयाग से फिर वापस, तो मैं उसी के साथ आ गई थी। और बारिश यहाँ भयंकर लगी हुई है, देखो तिलवाड़ा का नज़ारा। और आज हम जल्दी घर पहुँच गए, आज जल्दी घर पहुँच गई हूँ। थकान लग रही है यार, ठीक है। तो जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग? राजी खुशी होंगे। भगवान बद्री केदार की कृपा से हम भी थोड़ा सा, मतलब राजी खुशी तो क्या होना, पर थोड़ा सा बस अपनी मुसीबतों से आगे झेल रहे हैं। पर भगवान की कृपा इतनी रही, आप लोगों का आशीर्वाद इतना रहा कि आज थोड़ा बहुत मेरे आंखों में रोशनी आ गई है। थोड़ा सा इतना है कि बस अपने लैट्रिन बाथरूम जाना, थोड़ा सा अपने रोज़मर्रा क्या होता है कि मतलब अपना नहाना धोना, थोड़ा सा अपने कपड़े कुपड़े पहनना, भाई ये काम कर रहे हैं। बाकी तो अभी दोस्तों देखते हैं भगवान के क्या वो होता है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, हो सके तो थोड़ा बहुत और नज़र खुल जाएगी। 2-4 महीने बाद देखते हैं, तब अपना काम धाम करेंगे। तो दोस्तों देखो, आज ये 2026 हो गया है, ठीक है। और हम बचपन में ही अनाथ हो गए थे, ठीक है ना। बचपन में अनाथ इसलिए हुए कि 2001 में फर्स्ट में मतलब 2019 लास्ट में मेरी माता जी की ऐसी तबीयत, मतलब 2001 में माता जी की थोड़ा सा तबीयत खराब है। मतलब हम सारे भाई, मतलब मेरे बड़े भैया भी दिल्ली में रहते थे, मेरी दीदी हिमाचल में थी, मेरी जिया जी वहाँ थे, मेरे बड़े भाई भी वहाँ थे। तो मेरे पिताजी भी टीचर थे भाई। उस टाइम तो खैर टीचर तो क्या होना था, पर उस जमाने के टीचर 94 में मेरे पिताजी रिटायरमेंट आ गए थे, ठीक है। तब पे कमीशन बाद में लगा, मेरे पिताजी को वो भी फ़ायदा नहीं मिला, ठीक। तो जो भी हुआ 2001 में मेरी माता जी की तबीयत ख़राब हुई, तो माता जी को थोड़ा सा ऐसी मतलब पेट में दर्द हो गया। अब पुराने लोग क्या होते थे कि जैसे मतलब इग्नोर कर देते थे, जैसे पेन होता था ना तो मतलब पेन किलर ले ली। उस टाइम पर ब्रूफिन एक पेन किलर चलता था, तो माँ उसको खा लेती थी और दिन भर अपने कामों में लगी रहती थी। जैसे खेत जाना, सुबह चले जाती थी, 2-2:30 बजे खेत से आना। तब माँ का क्या था कि मेरे को बल थकान लग गई, पहले चाय का गिलास दो, ठीक है। इतना बड़ा गिलास था दोस्तों, इतना बड़ा, तो एक गिलास चाय पीना था, ठीक है। उसके बाद जब चाय पीते थे तो चाय पीने के बाद खाने का मन किसका करता है, ठीक है। 3-4 बजे खाती थी माँ इतना सा खाना,
अब वो भी बासी। अब भैया तुम खेत में इतनी देर रहे हैं, खाना तो 1-1:30 बजे बन जाता था गांव में। वो पहले से नियम था कि भाई एक आदमी घर ही में रहता था कि तूने घर का काम करना है, खाना बना के रखना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, माता जी की तबीयत खराब हुई तो उसके बाद दीदी ने कहा कि चल भाई मम्मी को मैं अपने साथ ले जाती हूँ, थोड़ा बहुत वहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, मम्मी को दीदी भैया साथ में ले गए, तो वहाँ पे दिखाया, सोलन में दिखाया। तो मम्मी को डॉक्टर ने कहा कि उनके तो पेट में अल्सर बन गया। अल्सर बना तो उस टाइम पे उतनी सुविधा थी नहीं। ठीक है, तब मेरी बुआ इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरे बुआ के हस्बैंड रहते थे। तो फिर मेरी बुआ ने कहा कि तुम यहाँ लेके आओ। फिर सफदरजंग ले गए, तो वो अल्सर ना एकदम से उसने ना कैंसर का रूप ले लिया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा सी बात हो गई। तो माता जी की तबीयत खराब हो गई। मेरी माता जी को फिर घर लाए। तो जनवरी में माता जी की तबीयत खराब हुई थी, फरवरी मार्च में, हाँ मार्च में। तो अप्रैल मई जून 3-4 महीने मम्मी घर में रही, जुलाई अगस्त तक। अब सितंबर जुलाई अगस्त में क्या हुआ कि अगस्त लास्ट में मेरी मम्मी, मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मम्मी की तबीयत खराब होगी। मम्मी जैसे धीरे धीरे, अब होता है ना जिसका मरता बोल वो क्या नहीं करता है। हमने बहुत आयुर्वेदिक इलाज करवाए। कभी किसी ने कहा कि उनके पेट में नाल पड़ गई, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा। जिसने जो कहा हमने वो किया। ठीक है, लास्ट में मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं बोल, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बोले ऐसी। तो मम्मी क्या करती थी, वो दर्द ऐसा था साले ना, वो दिन में कभी होता ही नहीं था। मेन बात ये थी उस दर्द की। ठीक है, वो हमेशा ना जैसे अंधेरा शुरू होने लगता था रात को, वो दर्द शुरू हो जाता था। ठीक है, मतलब इतने फल फ्रूट जूस, मतलब हमने इतनी सेवा की। सभी मेरे भाई हों चाहे मेरी दीदी हों, सब ने। लास्ट में क्या हुआ कि उस दिन मेरी मम्मी के मायके से मेरी मम्मी की भतीजी सब लोग आ गए। ठीक है, 10 तारीख को। ठीक है, मेरी मम्मी ने कहा बोल, मेरे बड़े भैया थे पर वो नहीं आए। ठीक है, बड़े भैया भी 10 तारीख को घर पहुंच गए। 11 तारीख सवेरे, 11 तारीख सवेरे भैया घर में आए। सब हम 5 भाई हो गए, 3 बहनें हो गई, मेरे मामा जी की लड़की हो गई। वो भी मतलब मम्मी को अपने ना बुआ को ऐसा समझती थी जैसे फ्रेंकली रहती थी। सब घर में आ गए। ठीक है, मम्मी नहाई। उस दिन ना हमें ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी मम्मी की तबीयत ऐसी होगी। मम्मी ने कहा मैं नहाती हूँ। दीदी लोगों ने मम्मी को नहलाया फर्स्ट क्लास। दिन में पपीता काट के खाया, अनार का जूस पिया, खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खाई। शाम को भी सब चीज़ हो गया। ठीक रात को 12:30 बजे मेरी माँ ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों वो दिन आज तक मैं अपनी लाइफ में, मेरे को भी 43 साल होने को मतलब हो गए, 43 साल लगता है मेरे को। तो मैं वो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में उस टाइम पे मैं 19 साल का था, मात्र 18 या 19 साल का। तो वो 11 सितंबर 2001 को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाता हूँ। मतलब मेरे लिए वो पल ऐसा था, इतना भावुक वाला पल। ठीक है, तो मेरे को मेरी दीदी ने कहा देख, अब जो होना था वो हो गया। तू हमारे परिवार में सबसे छोटा है, अब तुझे रोना नहीं है, तुझे हिम्मत बांधनी है। मैंने हिम्मत बांधी। मेरी दीदी ने कहा कि रो, पर ऐसा नहीं रोना है, अपने कमरे में जा और वहाँ पे रोना, ऐसा भावुक मत हो तू। अगर तू ऐसा भावुक होगा तो पिताजी कैसे करेंगे, पिताजी को क्या लगेगा। ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है, अपना दिलासा बांधा। फिर अपनी मम्मी का जो भी होता है, मतलब अंतिम संस्कार से लेके क्रियाक्रम से लेके, मैंने कहा नहीं, क्योंकि फर्ज बनता है हमेशा छोटे का, तो वो चीज़ भी निभाई। उसके बाद मैंने पूरा धर्म निभाया अपना, कि मतलब तिमाही कुंभदान दिया, सब कुछ किया। उसके बाद माँ का वो हुआ, तब पिताजी भी ऐसी हो गई कि भाई अकेलापन है, तो पिताजी के साथ में रहता था। तो इसी चक्कर में मैं ना इधर उधर कहीं नहीं जाता था। तब मेरा ना मुंह ही नहीं होता था ऐसा कि मतलब कि यार मैं कहीं बाहर जाऊं। मेरे को यही रहता था यार कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो पिताजी घर में अकेले रहेंगे। भले घर में कोई दिक्कत नहीं थी, भाभियाँ थी, सब कुछ था, पर फिर भी मेरे को ना, मेरा दिल कभी गवाह नहीं देता था कि मैं अपने पिताजी को छोड़ के चले जाऊँ। तो मैंने क्या किया, 2003 में अपना थोड़ा सा केबल नेटवर्क का काम शुरू कर दिया।
तो थोड़ा बहुत वो चलाया 2-3 साल। दोस्तों तो उस टाइम पे ना आसमानी बिजली से मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि हर दिन वो लाइन शॉर्ट होती जाती थी, क्योंकि कोएक्सल की लाइनें थी और उसमें एम्पलीफायर लगे रहते थे 100-100 200-200 मीटर पे, और रात को बिजली कड़की उन पर अर्थिंग आता था, वो सब शॉर्ट हो जाता था। मैं कहा यार इसमें तो खाली दौड़ा भागी है, इसमें तो पैसा बच ही नहीं रहा है, जो आ रहा है वो पैसा साला यहाँ घुस रहा है। तो मैं कहा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई कि इसी पे खर्चा किया, इसी के लिए हुआ। मैं कहा ये भी दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैं कहा यार अब ऐसा काम करता हूँ कि मैं अपना धंधा चेंज कर देता हूँ। मैंने 2005 में केबल काबिल छोड़ के अपना टेंट का काम शुरू कर दिया। तब टेंट का काम शुरू किया तो पिताजी भी थे, सब थे, हेल्प तो मिल ही गई थी। तो वो काम करने के बाद धीरे धीरे वो हुआ। तो 2007 में हम तिलवाड़ा में आ गए। तिलवाड़ा में आए तो पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा एक ज़मीन ली। वहाँ पे भी इतने विवाद हुए कि पूछो ही मत तुम। मैं इधर जाऊँ तो कभी गिरीप वाले मेरे हथियार उठा के ले जाएं, मैं दूसरे दिन वहाँ से उनको छुड़ा के लाऊं, तब पटवारी आए, पटवारी मेरे हथियार उठा के ले जाएं। फिर वहाँ से लेके आऊँ तब तक साले तहसील वाले, तहसीलदार आ जाए, कभी एसडीएम आ जाए। ठीक है, इतना परेशान था कि दोस्तों मैं अब करूँ। लास्ट में मेरे को गिरीप वाले ने मेरे को छोड़ा ही नहीं। उसने कहा कि मैं तेरे एफआईआर दर्ज करता हूँ। मैंने कहा ये तो मुश्किल हो गई। और वो मेरे सारे हथियार पथियार सब कुछ वहाँ ले गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा जो भी होगा देखी जाएगी। मैं कहा मैं झेलूँगा। मैं गया गिरीब के ऑफिस में। मैं कहा सर, मैं कहा मेरे लेबरों को परेशान क्यों कर रहे हैं आप? उसने कहा मेरे को कि तू रोड पे मकान बना। मैं कहा मैं रोड पे मकान बना ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी पीछे की ज़मीन पे बना रहा हूँ। ठीक है, फिर उस बंदे को बातचीत की तो फिर वो बंदा मान गया। उसने कहा कि चल ठीक है यार, तेरा कहना भी सही है कि तू पीछे मकान बना रहा है। मैं कहा देख लो सर, ये मेरी रजिस्ट्री है, सब कुछ है। मैं कहा मैं तो अपनी रजिस्ट्री भूमि में बना रहा हूँ। मैं कहा बाकी तो अगर मैं कहा मेरी रजिस्ट्री नहीं होती, मेरा दाखिला खारिज नहीं चला होता तो आप मैं कहा मुझे बोल सकते थे। तब धीरे धीरे करके वहाँ पे मकान बनाए। ठीक है, मकान बनाए तो मैंने थोड़ा बहुत अपना टेंट का व्यवसाय यहाँ जोड़ दिया, वो हुआ। तो उसके बाद आई साहब 2013 में आपदा। 2010 में 9 में हमने वहाँ पे गृह प्रवेश किया। बढ़िया चल रहा था, मैं भी छड़ा छांटा था, तो सब बढ़िया चल रहा था। मेरी शादी नहीं हो रखी थी। अब मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर। तो उस टाइम पे ना शादी करने का मन ही नहीं करता था। ठीक है, अब 2013 में आपदा आई। ठीक है, तो आपदा के बाद 16 जून को आपदा आई 2013 में। ठीक है, और ठीक अगस्त में मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई। अब पिताजी की तबीयत ख़राब हुई तो मैं यहीं था तिलवाड़ा में। तो मेरे को फ़ोन आ गया कि घर में पिताजी की थोड़ा सा बुखार आ रखे हैं कि तू घर आ जा। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहीं जा रखा था, मैं वहाँ से आया दिन में, कमरे पे खाना खूना खाया और मैंने फ़ोन किया घर में। एक भैया थे तीसरे नंबर के, वो घर में रहते थे। फ़ोन किया भैया को, मैं अली में गया वहाँ दुकान से। मैं कहा भैया, मैं कहा पिताजी के लिए कुछ लाना है। मैं कहा पपीता अनार वगैरह लाऊं। वहाँ बोला कि तू लिया थोड़ा सा अनार वगैरह ला। घर में गया, मेरे पिताजी सुस्त बैठे हुए एक नीचे वाले घर में। मैं वहाँ पर गया, मगर पिताजी क्या हो गया? मैं कहा ना बोले ऐसा कुछ नहीं है, बोले मेरे को हल्के से बोल बुखार है, बोले शायद लग रहा है बोल मुझे कि मेरा बदन टूट गया उससे। तो मैं कहा ऐसा काम करो, तुम यहाँ पे क्यों हैं? मैं कहा चलो ऊपर वाले में चलते हैं, वहाँ पे मैं कहा लैट्रिन बाथरूम नज़दीक है, तो मैं कहा वहीं पर रहेंगे। तो उन्होंने फट करके मेरा कहना मान दिया। अब पापा का वो तो बुजुर्ग आदमी थे, वो थोड़ा बहुत पीते भी थे भाई, पैक पूक भी अपने जो बनता है बुजुर्ग आदमी का शाम को रोटी खाते समय। ऊपर कमरे में आए तो वो थोड़ा सा चलने में थोड़ा असमर्थ हो गए कि उनके हाथ पैर थोड़ा थकने लग गए। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा तब तक एक भैया आए, हमने उठाया, पीठ में उठाया, ऊपर के घर में लाए, कुर्सी में बैठे रहे। जैसे अंदर वो होने लगा तो पापा ने कहा मैं एक बार फ्रेश होने जाता हूँ। मैं कहा चलो पापा फ्रेश हो के आए, कुर्सी में बैठे थे। मैं कहा तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाए मूंग की? पर हाँ बोल मेरे लिए पतली सी खिचड़ी बनाओ। पपीता काट के दिए। बड़ी भाभी रहती थी घर में। मैं कहा तुम पतली सी खिचड़ी बनाओ। पापा ने कहा बोल मैं अंदर पर लेट जाता हूँ कमरे में, तुम बैठे रहो। मैं कहा चलो ठीक है। अब दोनों हम ऐसी बात कर रहे कि कल सुबह किसकी गाड़ी बुलानी है कि पापा को नीचे हॉस्पिटल दिखाना है, कि इनका थोड़ा सा देखते हैं कि कहीं यूरिक एसिड वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं बुखार ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है भाई। रात के मतलब 10 बजे के आसपास
थोड़ा सा इतनी सी 2-3 चम्मच खिचड़ी खाई। और 10 बजे भाभी आई, बोल यहाँ अंदर आओ, तो बोल मैं अंदर गया तो पापा जी का ना एकदम से ऐसा सीना फूला, बस वहीं पे लास्ट सांस खत्म। फिर भाई अब क्या करना था, मैं कहा अब तो पहले मैं माँ से था अनाथ, अब तो बाप से भी अनाथ हो गया। सोचा तो मैं कहा अब तो क्या करना है, मैंने कहा अब हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी। मैंने कहा पर चलो जो भी होगा अब देख लेंगे, ठीक है। तो पिताजी ख़त्म हुए, फिर सबको फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बात हो गई भाई, तो सभी लोगों को बता दिया। आगे सब लोग अगले दिन फिर पिताजी की मतलब अब देखो ना, भाग्य देखो ना कि अपने जन्मदिन से ना सिर्फ 2 घंटे पहले 15 अगस्त को 14 अगस्त को वो ख़त्म हुए ना, 13 अगस्त को, और 14 अगस्त को उनका बर्थडे आता है, ठीक है। अपने बर्थडे से ना ठीक 2 घंटे पहले 83 ईयर ओल्ड थे, मतलब 83 कंप्लीट होने थे और 84 स्टार्ट होना था 12 बजे के बाद, ठीक है। वो वहीं पे चले गए, ठीक है। फिर वहाँ से आए, फिर सब चीज़ हुआ, फिर घर में वही हो गया, कोई बोला कि तो शादी कर ले, ऐसा कर ले। मैं कहा चल अब ठीक है जो भी है। फिर अक्टूबर नवंबर में मैं कहा चलो यार जो भी करते हैं करना है। फिर हमारी सगाई की बात हुई, सगाई सुगाई हुई। तो मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी शादी करूं, क्योंकि मैं किरिया में बैठा हुआ था। मैं कहा यार मेरे तो बाल भी छोटे छोटे हैं। अब मैं कहा दिसंबर में मैं कहा मेरे पिताजी का वार्षिक श्राद्ध होगा, तो मैं कहा मैंने बाल काटने हैं, ठीक है। मैं कहा तुम बोले कि जनवरी में शादी करो, तो मैं कहा यार मैं कहा टकला दूल्हा कैसे जाएगा, तुम खुद ही सोच लो। हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था, पर कौन भाई बंद किसके होते हैं। उनको तो ऐसा था ना कि हाँ ये निपटाना है और दुनिया को दिखाना है, ठीक है, कि हाँ भाई हमने इसकी शादी कर ली, ठीक है। मैं बात समझ गया, मैं कहा चलो ठीक है देख लेंगे। वो भी किया मैंने, ठीक है। जनवरी में शादी का मेरा मूड इतना अपसेट हो गया कि मेरे इतने दोस्त थे मेरे, मैंने किसी को इनविटेशन नहीं दिए, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं अगर इनविटेशन दूंगा तो मेरे सारे दोस्त आएंगे, इतने दोस्त आएंगे, फिर उनके रहने के अरेंजमेंट, क्योंकि मेरा मूड पहले ही अपसेट कर दिया था इन्होंने। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं उस टाइम पे एग्री नहीं था, मैं तो ये था कि चलो दिसंबर में पिताजी का वो हो जाएगा, फिर 5-6 महीने का मुझे टाइम मिलेगा, तो अगले नवंबर में देख लेंगे बढ़िया ढंग से। मैं तब तक मेरे दोस्त, मैं भी थोड़ा बहुत कर लूँगा, तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करूँगा तो अच्छे से करूँगा। अब सब हुआ तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद साहब फिर वही वाली बात हो गई, 2013-14 गया, तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ठीक है। और 2016 में मेरे को लक्ष्मी स्वरूप एक लड़की की प्राप्ति हो गई। अब देखो भगवान ऐसा करता है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसको चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अगर वो मिल गया ना तो उसके ना उसकी दुनिया ना सब कुछ वही बन जाती है। मेरी दृष्टि से, मेरी सोच से, मैं औरों की नहीं जानता हूँ पर अपनी बोल रहा हूँ कि मुझे मतलब जिस दिन 2016 को 7 जुलाई को जब मेरे को रात को 1:30 बजे फ़ोन आया कि आप पापा बन गए, तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं कहा वाकई में मैं पापा बन गया हूँ। अब मैं कहा जो मैंने सोचा था वो हुआ कि क्या, मैं कहा क्या कि आपकी लड़की हो रखी है। मैं कहा मैं वही तो चाहता था, मैं कहा मेरी लड़की हो। मेरे पहले से था कि मुझे लड़की की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ना कि लड़की क्या है। अब देखो मैं लड़का था तो मैंने कौन सा अपने माँ बाप को वहाँ सोने के महल दिए या कोई कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी लड़की हुई, उसके बाद 2016 में मेरी लड़की हुई, तो तब ठीक ठाक था, सभी ठीक था, ठीक है। फिर भाई आया 2019, फिर 20 में लग गया लॉकडाउन, ठीक है। तब तक ये NH का काम शुरू हो गया, ठीक है। 2016 से 2019 तक मैंने उस मकान के लिए गरीब वालों से कई बार, गरीब वालों ने मेरे को इतना परेशान किया 2013 से और 2017 तक। तो दोस्तों ऐसा है कि कहानियाँ तो मेरी इतनी लंबी हैं कि अगर सब कहानियों को मैं सुनाने लग गया तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। देखो अभी तो पहले तो मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या करें, अब सोशल मीडिया थोड़ा सा जरिया बन गया है। अब देखो घर में हूँ
ना इधर उधर जा सकता हूँ। तो मैं कहा चलो अपनी वाइफ की थोड़ा हेल्प कर दूंगा, थोड़ा मेरे बोलने से, मेरे रिक्वेस्ट से थोड़ा हमारे फॉलोअर बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बन जाए, लोग हमारे वीडियो को पसंद करें। अब पहले तो ऐसा था कि हम कॉमेडी वीडियो बनाते थे तो उससे लोगों को हंसी मजाक हो गया था, ठीक है। अब कॉमेडी कहाँ से बननी है, अब तो ज़िंदगी अपनी कॉमेडी बन गई है, ठीक है ना। अब ज़िंदगी अपना एक ड्रामा बन गया। तो अब सभी लोगों से ऐसा है कि आगे भी मैं अपनी कहानी बताता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना प्यार बनाए रखना, मेरे चैनल, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। जय श्री केदार, लेता हूँ आपसे अलविदा।